भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध में मिली हार के कारण हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट में तो हैं, लेकिन आज तक भारत में इस रिपोर्ट को पूर्णतः सार्वजनिक नहीं किया गया। कभी संवेदनशीलता तो कभी देश की बदनामी का हवाला देकर इस रिपोर्ट को दबाकर रखा गया है। हालांकि इस रिपोर्ट के ज्यादातर हिस्सों को ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार नीवल मैक्सवेल ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है, जिसमें उल्लेख है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस युद्ध और उसकी हार के लिए जिम्मेदार थे। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, चीन ने लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर सभी से हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन ली है और यह धंधा आज भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने तो खुलेआम इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन को 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन देने की बात कही है और साथ में यह भी कहा है कि मोदी ने एक दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर कर यह बात भी लिख दी कि यह जमीन भारत की कभी थी ही नहीं। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से लड़ाई और उसके बाद कई सैनिकों को चीन द्वारा बंदी बनाकर ले जाने की घटना को भी खुलेआम दुनिया के सामने मोदी द्वारा यह कहकर छुपाया गया कि न कोई घुसा है, न किसी ने हमारे सैनिकों की पोस्ट पर कब्जा किया है। अब लद्दाख में चीन ने अपने 2 जिले और बना लिए हैं, जबकि लद्दाख ने गलवान घाटी में हुई लड़ाई के बाद पिछले लगभग 5 वर्षों से 25 पॉइंटों पर पेट्रोलिंग ही बंद करवा दी थी। अब इतने वर्ष बाद अभी 3 माह पहले ही मोदी द्वारा जो बातचीत से गतिरोध सुलझाने की बात पूरी दुनिया में बताई गई थी, क्या यही उसका सच है कि हमारे सैनिकों को 25 पॉइंटों पर पेट्रोलिंग रोक दी गई थी और चीन वहां अपने 2 जिले बनाता रहा? अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह भारतीय क्षेत्र में 3 जिले बनाने की खबरें आती रही हैं। अब चीन अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। जापान जैसे छोटे से देश ने चीन में घुसकर लगभग 3 लाख सैनिकों को दौड़ा कर मारा था। तब चीन की राजधानी नानजिंग हुआ करती थी। चीन के 6 लाख से ज्यादा सैनिकों पर जापान के 2 लाख सैनिक भारी पड़े थे। यह युद्ध 1894 से 1895 के बीच लड़ा गया था, जिसमें जीत के बाद जापान ने चीन के कोरिया, मंचूरिया और ताइवान पर कब्जा कर लिया था। यह जीत जापान ने 13 दिसंबर को हासिल की थी। भारत की जनता को गुमराह करने के लिए 13 दिसंबर को संसद पर आतंकी हमला करवाया चीन ने, ताकि भारत की आबादी और क्षेत्रफल से लगभग 10% वाले जापान की वीरता और चीन की नपुंसकता की दास्तान पर कभी हमारा ध्यान न जा पाए और भारत की जनता संसद पर हमले का रट्टा मारकर हिंदू मुस्लिम में उलझी रहे। शेर होने के बाद भी भारत हाथी जैसे चीन से दुम दबाकर अपनी ही जमीन का कब्जा छुड़ाने की बात ना करके बस यह डायलॉग मारता रहे, ना कोई घुसा है, ना किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को भेजकर देश हित में सच्चाई से अवगत कराएं। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।